चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो खत्म होने से पहले आप उस महान शख्सियत के बारे में जरूर जान जाओगे जिसकी संघर्ष की कहानी आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो लाखों लोगों के लिए खुद एक मोटिवेशनल है। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में से एक बिल गेट्स एक ऐसे बहुत ही फेमस बात बोले हैं, तुम गरीबी में जन्म लिए हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीबी में ही मरते रहोगे जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम खुद अपने हालातों को सुधारने और बिगाड़ने के जिम्मेदार हो। आज आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं हिरन और बाघ के बारे में। एक हिरन की दौड़ने की क्षमता करीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ की दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है, वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता है और पीछे मुड़ के देखने से हिरन के मन का डर और उसकी रफ्तार कम कर देता है और बाघ उसका शिकार आसानी से कर लेता है। दोस्तों, मन का डर हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता, उसका मन हमेशा हार जाने का एहसास होगा। दोस्तों, चाहे हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो पूरे पावरफुल क्षमता होने के बावजूद भी हार जाता है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। दुनिया में ऐसे कई लोग की कहानियां सुनने को मिल जाएगी जिन्होंने अपने बहुत ही बुरे हालातों को पार कर सफलता की सीढ़ियों को चूमा है, लेकिन मौत को मात देकर आसमान चूमने वाले बहुत ही कम चुनिंदा लोग हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे मौत से डर नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ मौत को हराया बल्कि अपने सपनों को पूरा करके इतिहास रच दिया जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। और आज इस वीडियो में मैं ऐसा ही वर्ल्ड फेमस इंसान की बात करने जा रहा हूं जिसने भगवान को चुनौती देकर मौत को हराया और ऐसा मुकाम हासिल किया कि उसे दुनिया के लगभग हर इंसान के जुबान पर उसका नाम आएगा। दोस्तों, यकीन करना, आज की ये रियल लाइफ स्टोरी सिर्फ आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्सचेंज करेगी, बल्कि जिंदगी में जिनका एक नया तरीका रख देगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आज से 37 साल पहले 5 फरवरी 1950 यूरोप में बहुत ही खूबसूरत देश पुर्तगाल में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो शायद पैदा होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देता। आज आप शायद सोच रहे होंगे उसे कोई बीमारी होगी, लेकिन नहीं, खुद उसके माँ बाप मारने वाले थे, जानबूझकर नहीं बल्कि उनके मजबूरी थी। दरअसल उसकी माँ लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी और उसके पिता शहर के म्युनिसिपैलिटी में मालिक काम करते थे। इस बच्चे के जन्म से पहले इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो दोनों अपने 3 बच्चों के साथ छत एक टूटे फूटे मकान में रहा करते थे। दोनों को इन तीनों बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना नसीब करना ही बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसी माँ ने चौथे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट थी। माँ को लगने लगा इन 3 बच्चों को पालने में ही जान निकली जा रही है, ये चौथे बच्चे को कैसे पाल पाएगी। उस माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अबॉर्शन कराने का सोचा। वो कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन सब डॉक्टर ने मना कर दिया। जन्म के बाद इस बच्चे को अच्छा भविष्य मिल पाएगा कि नहीं, इस बात को लेकर एक तरफ चिंता, दूसरी तरफ माँ को इस बच्चे को जन्म देने की खुशी कहीं ना कहीं थी। किसे पता था कि पैदा होने की खुशनसीबी माँ की होने वाली है। किसे पता था कि जिस बच्चे की भविष्य को लेकर चिंता में थी वो भविष्य सबसे बड़ा सुपरस्टार प्लेयर बनने वाला है। लेकिन आज हम जिस सुपरस्टार प्लेयर के रूप में जानते हैं, उसका सुपरस्टार प्लेयर बनने का सपना उतना ही कठिन था। उसके जन्म के तरह ही उसके सुपरस्टार प्लेयर बनने का सफर ही बहुत चुनौतियों से भरा हुआ था। ये बच्चा छोटी सी उम्र में पढ़ाई में बेहद बहुत कमजोर था, लेकिन ऐसा तो नहीं जिस पढ़ाई में टॉप ना हो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया हो। किसी के पास ना किसी के पास स्किल के रूप में टैलेंट मौजूद होता है, बस यही वक्त पर अब पहचाने जाते हैं। जो इंसान जितनी जल्दी खुद के अंदर छिपे टैलेंट को पहचानेगा उतनी जल्दी फील्ड में महारथी बनेगा। हमारे हीरो का टैलेंट फुटबॉल खेलना था। शायद उसने बहुत ही कम उम्र में अपने फुटबॉल खेलने का टैलेंट को जान लिया था। टैलेंट का एक मतलब सीधा सा है कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उसमें जी जान प्रैक्टिस की जाए तो वो आपका टैलेंट बन जाता है। ठीक ऐसा ही उसके साथ उसे फुटबॉल खेलने में किसी दूसरे चीज़ से ज़्यादा इंस्टेंट सुपरस्टार प्लेयर बनने की राह देख रहा था।
उसने अपने इंस्टेड किसी भी दूसरे चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। नतीजा मात्र 7 साल की उम्र में उसने फुटबॉल क्लब में खेलने का मौका मिल गया। उसकी ज़बरदस्ती स्किल देखते हुए 11 साल की उम्र में पुर्तगाल के सबसे वर्ल्ड फुटबॉल क्लब में उसको शामिल कर लिया। फुटबॉल के इस जुनून के वजह से उसने अपने परिवार से दूर जाते वक्त खूब रोया। उसे पता था कि परिवार का दुख की घड़ियों से बाहर निकालना है तो परिवार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। 14 साल की उम्र में उसके स्कूल के टीचर डांटा तो उसने अपने पास रखे कुर्सी को अपने टीचर के ऊपर फेंका। टीचर आग बबूला होकर कहा, जा तू कभी कामयाब नहीं होगा, जैसा ही वैसा रहेगा। इस बात को उस बंदे ने दिल पे लिया और वो पहले से भी ज़्यादा अपने प्रेस्टिज करने लगा और अपनी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में जुट गया। आज वो बंदा सब सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्रेस्टिज को करना कभी नहीं छोड़ता। जी हाँ, मैं उसी महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसको फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो।